So now let's begin with our vocabulary part 2. तो जो irritating neighbor था उसने first part में क्या किया था, that is also very interesting. So you have to watch that part 1 before you come to part 2. तो it has good vocabulary. फिर से part 2 में I am taking you to nice vocabulary here. यहाँ पे देखो, दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। जब हम बोलते हैं ना तो हमें सब कुछ अपनी लैंग्वेज में ऐड करना है, जैसे इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। अब ये क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। इडियम्स होते हैं मुहावरे, ठीक है ना। जैसे हम हिंदी में भी बहुत सारे मुहावरे यूज करते हैं, लोहे के चने चबाना एंड ऑल। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी ऐसे कुछ इडियम्स होते हैं, जैसे दिस वॉज अ लास्ट स्ट्रॉ। तो ये जो इडियम है ये किस लिए यूज होता है, जब आपकी जो सहन करने की शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है कि भाई अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लाइक दैट। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर भी मैंने इसी टाइप की डाली हुई है जहाँ से ये इडियम आया है कि एक बार एक कैमल की ना बैक पे इतना ज्यादा बर्डन रख देते हैं कि भले ही वो स्ट्रॉ जो होती है ना वो बहुत हल्की थी, लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो उसका वॉल्यूम होता है, अमाउंट होता है, कि इवन अगर एक स्ट्रॉ और भी रख दिया ना उसकी बैक पे तो वो कोलैप्स हो जाएगा, लाइक दिस। तो वहां से ये इडियम बना था कि भाई दिस वाज अ लास्ट स्ट्रॉ, मतलब अब इसके बाद और बर्दाश्त नहीं कर सकते, लाइक दैट। तो कई बार क्या होता है ना कि एक होता है कि भाई कुछ बुरी चीजें ना एक के बाद होती रहती हैं, एंड दैट रियली मेक्स यू अपसेट एंड एंग्री। तो फिर आप कहते हो कि नहीं भाई अब और नहीं बर्दाश्त हो सकता, अब बहुत ज्यादा हो गया। सो द सेम थिंग हैपेंड हियर इन द स्टोरी जो अभी हम देखेंगे। पहले हम वोकैबुलरी पे फोकस कर रहे हैं, पुट अप विद। नाउ आई लव दिस फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे हमारा जो मेन वर्ड है वो क्या है यहाँ पे, पुट। लेकिन अगर हम इसके साथ एक प्रपोजिशन लगा देते हैं जैसे अप, है ना, और एक और प्रपोजिशन लगा दिया विद, तो ये जो है ये बन जाती है फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे एक भी होता है, दो भी होते हैं कई बार। यहाँ पे पुट अप विद का मतलब क्या है, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। जैसे आई कैन नॉट पुट अप विद दिस बिहेवियर, है ना। तो बर्दाश्त ना करना, टॉलरेट भी कह सकते हो आप, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, बट दिस इज अ बेटर फ्रेजल वर्ब दैट यू शुड यूज। तो कई बार कुछ लोगों की बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह की वर्ड्स यूज कर सकते हो। ओके, जब ऐसा होता है ना, जब हम इरिटेट होते हैं तो आप गुस्सा आता है कि यार उसने तो मुझे गुस्सा दिला दिया, तो आप कह सकते हो कि ही ड्रोव मी अप द वॉल। आप इसमें यहाँ पे क्या यूज करोगे, सेकेंड फॉर्म, है ना। तो हमारे पास्ट के जो रूल्स हैं वो तो वही रहेंगे। तो ही ड्रोव मी अप द वॉल, मतलब उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। फिर से ये एक क्या है, इडियम है, एक मुहावरा है विच यू कैन यूज। अब यहाँ पे देखो, एडमोनिश। स्कोल्ड तो आपको पता है, स्कोल्ड होता है डांटना। लेकिन जब आप किसी को एडमोनिश करते हो तो आप उसे ये दिखाते हो कि भाई मैं अप्रूव नहीं करूंगा इस तरह का बिहेवियर, ठीक है। टू टेल somebody firmly that you do not approve of something that somebody has done, कि भाई ये नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। आप हिंदी में अगर इसका मीनिंग में बताऊं तो वो होता है फटकार लगाना। कई बार हम लोगों को अच्छी तरह फटकार लगाते हैं कि भाई ये तरीका सही नहीं है, आई डू नॉट लाइक दिस। बॉस एडमोनिश कर सकता है, दिस इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट, ओवरबेयरिंग। ओवरबेयरिंग किसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को ना आदत होती है कि सामने वाले को बताना कि ये करो, ऐसे मत करो, ये करो। जैसे घर में आएंगे और फिर आपको सलाह देंगे कि ये तो ऐसे करना चाहिए, आपको ये ऐसे अरेंज करना चाहिए, यहाँ पे ये वाले कबर्ड्स आपको बनवाने चाहिए, लाइक दैट। अब और दिस इज वेरी इरिटेटिंग, नोबडी लाइक्स दैट, है ना। जब आप बिना मतलब में लोगों को बता रहे हो कि ये करो वो मत करो, लाइक दैट, तो उसे कहते हैं ओवर बेयरिंग, है ना। कई बार रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर भी, आप ये वाली डिश मंगाओ, आप ये ऑर्डर करो। सो दिस इज एन ओवर बेयरिंग नेचर, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इरिटेटिंग। अब जब ये चीजें बढ़ जाती है ना तो फाइनली इसका आउटकम क्या होता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब ये नहीं है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स को गैस पे रख दिया। हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसी आर्ग्यूमेंट जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है, एंगर होता है, इंटेंसिटी होती है, कि भैया अच्छी गर्मा गर्म बहस हो गई, एंड फ्रॉम पीपल फ्रॉम बोथ द साइड्स started quarreling and having arguments with each other, altercation भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो उसके बाद एक और वर्ड है नैग। नैग का मतलब होता है रोक टोक करना, बार बार किसी को ये कहना कि भाई ये सही नहीं है, दिस इज। अब बार बार किसी एक चीज को बोलोगे ना तो क्या होता है, नैगिंग, रोक टोक करना।
continuously complain to somebody, about his or her behavior, ये ठीक नहीं है, ऐसे कैसे बैठे हो, पेरेंट्स भी कई बार नैग करते हैं, है ना, कि ऐसे कैसे बैठे हो, स्लाउच कर रहे हो, टेढ़े बैठे हो, सीधे बैठो, ऐसे मत बोलो। तो ये नैगिंग होती है। अब जो आपका नेबर है वो भी नैग कर रहा है, और ऑब्वियसली दैट ड्राइव्स यू अप द वॉल, है ना। तो अब सारी बहस हो गई, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल, तो फाइनली क्या होना चाहिए, अपोलॉजी, है ना। सो यू अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। तो जब आप अपोलोजाइज करते हो, आप माफी मांगते हो, दिल से माफी मांगते हो, है ना। तो बॉटम ऑफ द हार्ट का मतलब क्या है, कि जब आप बहुत ही सिंसियरिटी और जेन्युइन इमोशंस के साथ कुछ करते हो, दैट इज बॉटम ऑफ योर हार्ट। ठीक है ना। तो कई बार हम जो कुछ काम करते हैं वो भी हम करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। ओके, एंड रिकंसाइल्ड, ध्यान से समझना इस वर्ड को, क्योंकि इसको आपको बहुत ही केयरफुली यूज करना है। जैसे वी वर रिकंसाइल्ड, अब हमारा समझौता हो गया, हमने मतलब पैचअप कर लिया, हम जो आर्गुमेंट्स वगैरह थी, उसके बाद दोबारा से आप फ्रेंड्स बन गए, तो वी वर रिकंसाइल्ड। ज्यादातर ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा पैसिव वॉइस में ही यूज होता है, वी वर रिकंसाइल्ड, सो यूज इट लाइक दैट। इसका एक और मीनिंग भी होता है, टू फाइंड अ वे ऑफ डीलिंग विथ टू आइडियाज, सिचुएशंस और स्टेटमेंट्स। मान लो कई बार क्या होता है कि भाई आपकी लाइफ में दो अलग अलग डिसीजंस हैं, कॉन्ट्रास्टिव आइडियाज हैं, तो फाइनली यू रिकंसाइल टू दैट, मतलब आपने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। तो आप उस तरह से भी इसे यूज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और वो है हमारी स्टोरी। तो ये जो सारे वर्ड्स हमने सीखे हैं, इसमें इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इसे यूज करते हैं एक स्टोरी में, एंड ट्राई टू रिमेम्बर ऑल द वर्ड्स। सबसे पहले प्रीवियसली क्या हुआ था, नेबर्स ने क्या कहा था कि भाई नेबर आपके घर में आई और उसने आपका फ्रिज खोला, आपकी कमियां निकाली और आपको बताया कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लाइक दैट। सो यू रियली गॉट अनॉयड, है ना। तो देखेंगे जैसे, नॉट ओनली दैट, शी फाउंड फॉल्ट विद मी अबाउट हाउ आई ऑर्गेनाइज्ड माई फ्रिज। अब ये चीजें ना आपको बहुत इरिटेट कर रही थी कि भाई कोई आपकी कमियां निकाल रहा है, एक तो आपका फ्रिज खोल रहे हैं, उसमें से चीजें निकाल रहे हैं विदाउट योर परमिशन, और ऊपर से कमियां भी निकाल रहे हैं। सो दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एंड यू कुड नॉट पुट अप विद दैट बिहेवियर एनी लॉन्गर। देख के बाद चीजें हो रही हैं, और अब ये तो ज्यादा हो गया, टू मच, एंड आई कुड नॉट पुट अप विद दैट बिहेवियर एनी लॉन्गर। तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए उस चीज को, एंड दिस एक्ट ड्रोव मी अप द वॉल। तो गुस्सा तो आना ही था, तो इट ड्रोव यू अप द वॉल, मतलब आपको गुस्सा आ गया, एंड फिर आपने उसको अच्छी तरह से फटकार लगाई कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, सो आई एडमोनिश्ड हर बैडली। अब एडमोनिश करोगे तो फिर आर्ग्यूमेंट्स भी होंगी, सो यू हैड हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट। एंड आपने क्या कहा, किस लिए, फॉर हर ओवर बेयरिंग एज वेल एज नैगिंग नेचर। कैसा नेचर है उसका, ओवर बेयरिंग, कि भाई ये मत करो, वो मत करो, बार बार यू नो कहना किसी को, और नैगिंग, रोक टोक करना, एंड इरिटेटिंग तो ऑब्वियसली है ही। उसके अलावा, however, soon she realized her mistake and apologized from the bottom of her heart. Apology मतलब माफी मांगना. So when you apologized, that means उसने माफी मांगी. Apology होता है माफी, और apologized मतलब माफी मांगना. उसने माफी मांगी बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हर हार्ट, मतलब जिसमें एक सिंसियरिटी थी, जेन्युइन इमोशंस थे, एंड फाइनली यू वर reconciled and became friends again. So this is how the story ends, and this is what happened. तो irritating person के बारे में जब आपको बताना हो, तो try to use this kind of words, जिसमें reconciliation है, and apology है, arguments हैं, a number of things. तो I hope you must have enjoyed the story as well as this. तो आपको करना क्या है, कि आपको इसे प्रैक्टिस करना है by using all these words. Okay, so that's it. See you in the next video.